पूरा हो गया सरकार को, कैसा रहा कार्यकाल? कार्यकाल तो मिला जुला ही है। अच्छा, निर्मला जी सरिया की हार जाने का क्या कारण रहा? उनका हारने का कारण था मतलब बेरुखी जनता से। बिल्कुल उन्होंने 5 साल तक जनता की तरफ देखा ही नहीं, उनकी शक्ल भी नहीं देखी किसी ने। अच्छा, अभी 1 साल हो गया है तो किन विधायकों ने ज़्यादा दौरा किया, ललित जी ने या निर्मला जी ने? वो बताइए। ललित जी ललित जी ने ज़्यादा दौरा किया है। निर्मला जी ने हारने के बाद भी अभी 1 साल। नहीं, हाँ वही टोन है उनकी हारने। जब वो एमएलए थी तब भी वही ऐसे आती थी, और हारने के बाद भी 1 साल हो गया अभी तक शक्ल नहीं देखी किसी ने ऐसे। ये बताओ, जैसे अगर उनको जीतना ही हो तो उनको क्या आप सजेशन देना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे, भाई ये काम आप पहले करो? जीतने के लिए तो सबसे पहले तो जनता के बीच जाना पड़ेगा। उसके बाद जनता के बीच जाने के बाद जनता के काम करने पड़ेंगे। वो क्या है, खुद डील नहीं करती थी पब्लिक से, खुद डील नहीं करते। उनके जो चेले चपाटे उनके कार्यकर्ता थे, मुख्य कार्यकर्ता, वो डील करते थे और उन तक पहुंच ही नहीं पाता था हम कार्य। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, 2 प्लांट का यहाँ पे सावन में लगने वाला है, हड़ताल बहुत हो रही है इधर, तो क्या कहते हैं आप, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? देखो, विकास जरूरी, लेकिन जंगल का विनाश करके अगर विकास करते हैं तो ये जायज़ नहीं है। तो फिर इनसे जब चुनाव आएंगे तो उस टाइम पे क्या नुकसान होगा बीजेपी पार्टी को या ललित जी को? हाँ, नुकसान प्लांट लग जाता है तो नुकसान तो होगा, ऐसी बात नहीं है। वोटिंग में कमी आ जाएगी इधर। हाँ, पब्लिक है, देखो जंगल भी जरूरी, पेड़ पौधे भी जरूरी, प्रकृति जरूरी है। और उसके लिए अगर अब कोई हाइड्रो प्लांट लगा रहे हैं, उसके लिए उस पूरे जंगल को साफ कर दें, लाखों पेड़ों को तबाह कर दें। अच्छा, चूंकि आप दुकान भी वाले हो, बिजनेसमैन हो यहाँ पे, तो सुरक्षा बंदोबस्त कैसा रहा 1 साल का सरकार का, चोरी चपाटी या सुरक्षा के मामले? अभी तो 4-5 दिन पहले 27 लाख की चोरी हुई, अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। उसके पहले 1 महीने पहले ऐसे मित्र वाले की गाड़ी चोरी है, तो उसका कोई पता नहीं लगाया। मतलब जो पुलिस की जो व्यवस्था थी पहले 5 साल पहले, जो कांग्रेस सरकार, वो की वही डरने पे चल रही है, कोई सुधार नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं ललित जी को, आप बताओ? ललित जी से कहना चाहेंगे, आप व्यक्ति अच्छे, लेकिन थोड़ा अपने क्षेत्र पे ध्यान दें, या कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था अच्छी हो, लोगों को सुविधाएं हो, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये क्या है, जो डर रहा चल रहा था ना पहले, वो का वही चल रहा है, उसमें सुधार होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? जगदीश खत्री। तो जगदीश जी, ये बताइए, 1 साल सरकार का पूरा हो गया है, तो हम सर्वे कर रहे हैं भाई 1 साल में कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है सरकार का, संतुष्ट हैं आप? हाँ, ठीक है, चल रहा है काम तो। अभी तो अपन तो अंदर बैठे, बाहर वाले जाने कितना काम चल रहा है। नहीं, आप अंदर बैठे हो, लेकिन चूंकि अभी जो अभी मनोज जी भी बता रहे थे कि बहुत सी यहाँ पे अभी सुरक्षा के मामले में थोड़ा दिक्कत आ रही है कि चोरियाँ हो रही है और तो वो चोरी, क्या बोलना चाहते हैं आप? अभी प्रशासन अपना काम कर रहा है भाई, फिर भी अब ये तो प्रशासन भी कहाँ काम करे, ये तो आम जन भी थोड़ा वो ना। अच्छा, ये बताइए, निर्मला जी सरिया जी हार गई थी, क्या कारण रहा उनका हारने का इतना पूरी तरह? उनने विकास तो कराया पर जनता पे ध्यान नहीं दिया, फीडबैक नहीं लिया? फीडबैक नहीं लिया उन्होंने। अच्छा, ललित जी का व्यवहार कैसा है? खुशहाल होंगे, बहुत बढ़िया व्यवहार है। अच्छा, मंत्री पद का विस्तार होने वाला है अभी, तो किसको देखना चाहते हैं 12 जिले में, क्योंकि चारों बीजेपी के विधायक है? हम तो हमारे एमएलए साहब को देखना चाहेंगे, ललित जी को यार। अच्छा, कोई ऐसी कमी आपको लगे कि यार ललित जी इसको अगर थोड़ा सा और सुधार ले तो फिर कभी हार नहीं पाएंगे, ऐसा कोई काम या कोई सी कमी ललित जी की यार, वो तो सबसे बिल्कुल, देखो अगर कोई समाज में कोई एक्सपायर हो जाता है तो वहाँ भी उनका आना जाना, मतलब समाज में जुड़े हुए हो। फिर भी कोई रहता है जैसे आपको लग रहा होगा यार कमी तो हो जाए, क्योंकि हमने इंटरव्यू ले चुके हैं हम उनका 1 घंटे का बकायदा, उसके बाद निर्मला जी का है, लेकिन हम फीडबैक ले रहे हैं पहले। तो हम चाहते हैं भाई हर चीज़ दोनों को जाएंगी, ये फीडबैक सबको जाएगा, निर्मला जी को भी जाएगा, ललित जी को भी जाएगा। तो आप कुछ कहना चाहते हो भाई यार निर्मला जी को दोनों को, भाई आप ये देखो चीज़ को? देखो यार, अब जनता का पूरा विकास तो कोई भी एमएलए नहीं कर सकता ना, जनता का पूरा मुद्दे तो उठा सकते हैं इधर, मुद्दे तो यार अभी अब जैसे जो बाहर काम चल रहा है, निर्मला जी का चल रहा है विकास का, उनके टाइम से चल रहा है। अब ललित जी का काम है, ललित जी का भी अभी कोई पेच वर्क वगैरह सब बढ़िया काम चल रहा है, नहर का काम चल रहा है। एमएलए तो अपनी जगह दोनों काम करते हैं, पर जनता को बराबर संतुष्ट नहीं कर पाते। अच्छा, हाइड्रो प्लांट लगने वाला है, उस पर लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? शाहबाद वाला, अब यार वो तो उसमें जंगल बहुत ज्यादा जा रहा है, यूँ कह रहे हैं एक तरफ जा रहा है, तो आप क्या कहते हैं, लगना चाहिए? देखो विकास होगा तो थोड़ा सा नुकसान भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं, तो मतलब लगना चाहिए, लगना भी चाहिए। विकास होगा तो अच्छा। ये जी इतने सारे विरोध कर रहे हैं, कभी जो फिर जब इलेक्शन आएगा तो उस टाइम पे ललित जी को थोड़ा नुकसान होगा? उस टाइम कुछ फर्क नहीं पड़े इस चीज़ का, कोई फर्क नहीं पड़े। एक वो तो वैसे ही बेल्ट आप जानते हो, शाहबाद बेल्ट किसकी है ऑलरेडी, वहाँ से कौन था। अच्छा, अभी सरिया बस्ती से हम आए तो उधर बोल रहे थे लोग कि भाई सरिया बस्ती भी नाराज है निर्मला जी से भी और चूंकि ललित जी से भी नाराज है कि 1 साल हो गया और वो एक बार भी अभी नहीं आया कि उन्होंने काम के कुछ बोला होगा।
तो आप क्या कहते हैं कि एक बार फीडबैक लेना चाहिए 1 साल में एक बार? हाँ लेना चाहिए। और अभी थोड़े दिन पहले भी यहाँ ग्राम पंचायत के यहाँ ताले वगैरह लगा दिए थे सफाई व्यवस्था के लिए, रोड के लिए, शहरिया बस्ती पूरी वहाँ। प्रशासन ने फिर उनको संतुष्ट किया थोड़े दिन के लिए, अभी भी कोई काम नहीं हुआ उसमें। ना तो विधायक को आना चाहिए एक बार फीडबैक 1 साल में देख, क्योंकि साल भर हो गया, एक बार आए कोई दूसरे विधायक भी या आपके पास जो अभी लोकल हैं वो भी आए क्या? नहीं अभी तो कोई भी नहीं आया इधर। अच्छा, एक बार में भी नहीं आया। अच्छा, जीतने के बाद नहीं आया मतलब ऐसा? नहीं एमएलए साहब आए थे बीच में भी, ललित जी आए थे इधर। निर्मला जी आई नहीं आई? निर्मला जी भी जैसे पहले उनके अभी हारने के बाद तो एक बार भी नहीं आई। हारने के बाद फीडबैक लेने भाई कोई नहीं लिया अभी। हाँ अच्छा भाई क्या चल रहा है? हाँ भाई फीडबैक तो लो भाई, चलो हार जीत तो चलती रहती है, फीडबैक तो होना चाहिए ना। तो दोस्तों सुनो, क्या नाम है आपका? नाम बता दो। मुँह न जानू ऐसा। नाम तो जानते हो आपका? नाम गुड़िया। गुड़िया। तो ये बताओ, मतलब जैसे सरकार का 1 साल पूरा हो गया तो मकान वकान या सब आपको सुविधा मिल रही है? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, निर्मला जी सर आती है या ललित जी आते हैं? एक आध बार आए पूछताछ करने? कोई भी ना आया था। कोई नहीं आए? अच्छा, क्या कोई दिक्कत है क्या आपको किसी प्रकार की? सबकी दिक्कत क्या, तो नाड़ी की भी सबकी थी। तो आपने इधर वार्ड मेंबर साहब से नहीं कहा कुछ भी? खींची कोई आवे को ना थी। अच्छा अच्छा। उसके अलावा ये बताओ आपकी जैसे और महिलाओं के लिए सरकार कैसी रही है सुरक्षा के मामले में? ऐसा तो बढ़िया। भाई चोरियाँ हो रही नहीं हो रही है, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ अच्छा अच्छा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम हमारे महिला पुरुष से सर्वे कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई क्या विकास हुआ है क्या विकास नहीं हुआ है। आप भी हैं क्या? एक मिनट रुको, आप रुको, एक मिनट रुको इधर। क्या नाम है आपका? उषा। हाँ? उषा साके। उषा साके वाला। अच्छा, तो उषा जी बताइए, इसके सारा सरकार का 1 साल का पूरा जो उन्होंने वादे किए थे भाई हम ये देंगे महिलाओं को पुरुषों को, मिले आपको? कुछ भी नहीं मिला ऐसा तो। ना तो हमारे तो मोहल्ले में कुछ भी सुविधा नहीं है, ना तो पानी निकल पा रहा, और ना घर घरों में जैसे पता है कीचड़ खांदे में रह रही है, जिससे गंदगी नहीं फैलेगी तो क्या होगा। अच्छा, तो ये तो लेकिन सरपंच का काम है ना, विधायक साहब नहीं आए क्या? विधायक कोई भी नहीं आता यहाँ तो, सब वोटों के टाइम पे आ जाते हैं। साल भर में कौन सा विधायक आया आपका यहाँ पे लेकर? निर्मला जी आए कि ललित जी आए यहाँ पे? ना तो निर्मला जी आई ना ही ललित जी आई, यहाँ तो कोई नहीं आया। अच्छा, मैंने ललित जी से भी ये सवाल किया था कि भाई लाडली बहन योजना का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में मिल रहा है 1250 रुपये मिल रहा है हर महिला को, 21 साल से 60 साल की महिला को सबको, क्योंकि बाद में पेंशन मिल जाती है, तो 1250 रुपये के हिसाब से हर महिला को फायदा मिलता। तो आप क्या कहते हैं इसमें? हमें तो कुछ भी नहीं मिला अभी नहीं तक। मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा, रास्ता में नहीं स्टार्ट किया। चाहिए क्यों, सबको एक समान रखना चाहिए, राजस्थान हो या यूपी हो या एमपी हो, सबको समान ही रखना चाहिए। लेकिन उधर तो सुविधा है, लेकिन हमारे इधर तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई सरकार कल घोषणा करती है कि भाई हम हर महिला को 1250 रुपये देंगे, तो वोट किधर जाएंगे लोगों के? जिधर से अपन को फायदा मिलेगा उधर ही जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। सुरक्षा के मामलों कैसे, जैसे रेप बहुत बढ़ रहे हैं आजकल, बच्चों को मारा जा रहा है कोई गलत काम करके, तो आप क्या कहते हैं उस पर कि भाई थोड़ा घोषणा पे कि भाई थोड़ा सरकार को सख्त होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, भाई ये गलत काम नहीं हो, बच्चे बिल्कुल गलत काम नहीं होना चाहिए। आजकल तो पता है घरों में लड़कियां सेफ नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां, तो ऐसा सेफ होना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो अभी ललित जी को और निर्मला जी को क्या कहना चाहते हैं आप? अपनी समस्या बताओ। हम तो यही कहना चाहेंगे कि मतलब हर घर में लड़कियां लेडीज से सेफ होना चाहिए। नहीं नहीं, इसके अलावा जैसे आपकी समस्या क्या है? हमारी नालियाँ बननी चाहिए, हमारा रोड बनना चाहिए। क्योंकि नाली तो बनी हुई है, दिख रही है आपको। हाँ बन रही है, कुछ भी नहीं है, तो ये तो घर घरों में सुविधा कर रखी है जो घर वालों ने। नाली नहीं बनी आपकी? हाँ, ना उस तो टाइम पे जब भी सीसी बना होगा तो क्या नहीं कहा था क्या? ये तो काम चलाऊ रोड बनाया है, अच्छा अच्छा। न वैसे पक्का रोड कहाँ है यहाँ। तो दोस्तों देख सकते, क्या नाम है? ज्योति चौहान। तो ज्योति जी बताइए आप कि 1 साल सरकार का पूरा हो चुका है, 15 तारीख को हो गया था, तो क्या कहना चाहते हैं इसके सारा कार्यकाल? क्या कहेंगे सरकार को? हमारी तरफ देखो, मतलब यहाँ किशनगंज में आके देखो, ना तो नालियाँ बन रही है ना कुछ बन रही हैं। उनसे भी हमने बोला, ललित जी से, यहाँ पर वो प्रमोद भैया आए, उनकी वाइफ आई, उनसे भी बोला, गांव की औरतों को लेगी, मैं मोहल्ले की औरतों को उनसे बोला कि देखो हमारी तरफ नालियाँ नहीं है, हम कैसे रोड पे पानी डोल रहे हैं, गड्ढे कर रहे हैं। हमारे गांव इधर देखो पूरी गंदगी के गंदगी पड़ी हुई है, फिर भी वो कुछ ही नहीं करते। अब फिर जब चुनाव का समय आता है तो हमें याद कर लेते हैं, और बिगड़ चुनाव के याद नहीं करते, तो काहे की सरकार? क्योंकि आप खुद वार्ड मेंबर है तो फिर सरपंच साहब भी तो आप भाई वार्ड मेंबर से मतलब थोड़ी ना है भाई, सुनवाई तो हो ना। देखो ना तो हमारी सरपंच ने सुनवाई करी, ना ललित जी ने सुनवाई करी, ना प्रमोद भैया ने सुनवाई करी, क्योंकि हमारा कुछ काम ही नहीं हुआ ना। तो कितनी बार बोला उनसे, मात्र एक नाली के लिए, और यूं नहीं कि भाई हमारी तरफ या पूरे गाँव में समस्या है, ऐसा नहीं है कि मेरी तरफ, यहाँ से ज्यादा कॉलोनी में बहुत ज्यादा समस्या है। अच्छा, जिस टाइम पे चुनाव था 1 साल पहले, तो निर्मला जी भी आए होंगे यहाँ पे, ललित जी मीणा भी आए होंगे वोट मांगने के हिसाब से, तो आपने उस टाइम पे आए थे ना, ललित जी आए थे ना। ललित जी ने बोला कि मैं भले एमएलए कोटे से आपको पैसा दिलवाऊंगा, पर उनके वो पूरे 5 साल होने वाले हैं, पर उन्होंने अभी तक भी एमएलए कोटे से मेरे को पैसा नहीं दिलवाया। नहीं, अभी तो 1 साल हुआ है।
हाँ 1 साल हो गया ना उनको, मैंने खुद फोन लगाया उनको कि हाँ मैडम करवा देंगे, फिर भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, कोई करता ही नहीं है, बस यूँ कहते हैं कि हाँ एमएलए कोटे से करवा देंगे, पर कोई नहीं है। तो आप ये बात वहाँ जाएगी तो आप बता दीजिए क्या कहना चाहती हैं आप? तो मैं तो उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि भाई गांव का विकास कराओ ना, आप खुद घूमो, आप इतनी बार आ चुके हो यहाँ पर, देख चुके हो, हमारे ये मोहल्ले के हैं, मोहल्ले वालों से पूछो आप, यहाँ पर हमारे जब बारिश आती है ना इतना पानी घरों में घुस जाता है, तो कम से कम उन्हें नाली का तो बनवाना चाहिए ना। अच्छा लास्ट सवाल आप दीदी आपसे, कल ही इलेक्शन हो जाए, अगर कल ही वोटिंग पड़े अगर आप, तो कौन सा विधायक को आप अगर प्रीफर करना चाहोगे, कौन सी पार्टी को प्रीफर करना चाहोगे? मैं तो किसी को भी नहीं करूँ, नोटा नोटा में दूंगी मैं तो, क्योंकि काम 2 ही पार्टी नहीं करती तो क्या मतलब है, मैं तो नोटा में दूंगी। अच्छा आप तो क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका ही नहीं जाएगा वोट, मुझे पता है कि पूरे मोहल्ले का ही आपके हिसाब से जाएगा सारा। तो, देखो मेरी बात सुनो, अगर मेरा वोट नहीं गया तो मेरे तो पूरे मोहल्ले का वोट नहीं जाएगा। मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ कि पहले भी जो भी उन्होंने कहा कि मैं लिखित में दे रहा हूँ, ललित भैया ने बोला कि मैं लिखित में दे रहा हूँ कि आपकी नालियाँ 101% बनेगी, पर उन्होंने बिल्कुल कार्रवाई नहीं करी, तो मैं तो आपको तो नोटा में दूंगी, और मेरे मोहल्ले वाले भी सारे नोटा में देंगे, बिल्कुल देंगे ही नहीं वोट। अच्छा कसम खा लिया? कसम खा ली बिल्कुल। अच्छा तो ये बताइए आपकी निर्मला जी का हारने का क्या कारण रहा? निर्मला जी का हारने का कारण ये है, एक तो वो खुद का काम करती हैं, गरीबों की सुनती नहीं है, बस जब चुनाव आता है तब घूम लेती हैं, बाद में जनता परेशान होती रहे, उनको कोई मतलब ही नहीं है जनता से, तो उनको देखना तो चाहिए ना कि भाई जनता क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, किस मजबूरी में रह रही है, आपका पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, आपको पता है क्या कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है, देखना तो चाहिए ना उन्होंने। अब वो कह देते हैं कि हाँ मैंने उस मोहल्ले का काम करवा दिया, उस मोहल्ले का काम करवा दिया, अब उन्होंने वो सरपंच साहब ने उस मोहल्ले की नाली बनवाई है, उसका पानी पूरा रोड पे जा रहा है, तो नाली बनाने से मतलब क्या हुआ, उन्होंने तो पैसा खा लिया ना पूरा, आगे से पैसे आ गए, खा लिए। तो प्लांट लगने वाला है इस्लामाबाद में, तो क्या कहना चाहते हैं, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए ना, प्लांट तो लगना चाहिए। पर्यावरण का नुकसान है कि भाई 4 लाख पेड़ समथिंग कट रहे हैं उसमें, उस नुकसान तो खाए क्यों, जंगल कटेगा तो फिर तो जंगल कटेगा तो सरकार उनकी भरपाई भी तो करेगी ना। अगर जैसा जंगल उसा थोड़ा लग सकता है, जैसा बहुत पुराने 2-2 साल 4-4 साल पुराने भाई जंगल उसमें सारी, नहीं वो तो है, पर अगर वो काम आया तो गरीबों को रोजगार भी तो मिलेगा ना, उससे नहीं मिलेगा क्या? उसकी जगह अगर अल्टरनेट निकाले उसका कुछ आपकी नज़र पे? नहीं मेरी नज़र में तो ठीक है, तो लगना चाहिए आपके? लगना चाहिए। अच्छा तो 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे ललित मीणा जी को लास्ट क्वेश्चन? मैं तो भाई 0 दूंगी, बिल्कुल ललित मीणा को मैं देखो 0 आप नंबर साफ दूंगी, बोल रहे हो उधर। मैं तो बिल्कुल 0 में से 0 दूंगी, क्योंकि मैंने उनको खुद पर्सनल कॉल करके मैंने बोला था, मना का ललित भैया मेरे मोहल्ले में ये समस्या है, तो उन्होंने मेरे से बोला कि मैं 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारे इसमें से एमएलए कोटे से मैं पैसा दिलवा दूंगा, पर उन्होंने नहीं दिलवाया। सरपंच के इलेक्शन आने वाले चूंकि, तो आप सरपंच के लिए प्रिपेयर करना चाहेंगे कि भाई अगर ललित जी आपसे बोले कि आप खुद ही सरपंच बन के एक बार गांव को, तो अगर सीट आई तो मैं तो 101% खड़ी होंगी। तो चाहते सपोर्ट करें? कौन ललित भैया? हाँ क्योंकि अगर आपको फंड लेना होगा तो अगर फंड तो उधर से ही 4 साल के लिए, देखो लालच एक बुरी बला है, लालच की बात नहीं कर रहा मैं, पूछ रहा हूँ कि भाई अगर आप जनप्रतिनिधि फंड निकल के आता है, क्योंकि सांसद कार्यालय से अगर कहीं से भी आएगा तो पार्टी बीजेपी की है, तो आप क्या चाहते हैं कि भाई अगर आप सरपंच बन के गांव का विकास करा सकते हैं, अगर नहीं कराना चाहते हैं तो फिर ललित जी खुद आए यहाँ पे आए एक बार? नहीं वो तो मैं यूँ नहीं कह रही मैं कि भाई ललित जी सपोर्ट करे या ना करे, मुझे उससे नहीं, मैं तो यूँ कहती हूँ कि ललित जी से अभी भी कह रही हूँ मैं तो कि मात्र उनका 1 साल हुआ है, कि गरीबों की तरफ देखें, गांव में देखें, घूमें, जैसे वो हर कोई बड़े लोग उनको बुलाते हैं वो चल जाते हैं, कि ललित जी के हाँ कि भाई हाँ उन्होंने नोता दिया वो आ जाते हैं तुरंत, तो नोते पे मत जाओ, नालियाँ भी देखो, रोड भी देखो, उनका विकास करो, वो चीज़ सब में महत्वपूर्ण है। अच्छा महिलाओं के मामले में कैसे रही सरकार, क्योंकि बहुत से भी बच्चों के रेप भी हो रहे, मारे जा रहे बेचारे, तो क्या कहना चाहते हैं कि भाई सरकार थोड़ा, हर सरकार एक जैसा ही रवैया अपना रही है या कोई कठोर कदम उठा रही है? नहीं क्या क्या अपनाएगी वो, कि वही है जैसा पुराना था, क्या कदम क्या मांगना चाहिए, क्योंकि सर फांसी का प्रावधान है फिर भी नहीं वो फांसी के किसी को, फांसी का तो करना चाहिए ना, ये तो मोदी जी ने बंद कर दिया फांसी का, बाकी गलत किया, सरेआम बलात्कार हो रहे हैं, नाबालिग बच्चियों का कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं, फिर भी फांसी का समाधान बंद कर दिया, क्यों किया भाई? सरकार है तो पहले जांच पड़ताल करो, सही को सही कहो, गलत को गलत करो। अच्छा लाडली बहन योजना का मैंने उनसे ललित जी से सवाल किया है कि भाई मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में सरकार उनकी है, तो वहाँ लाडली बहन योजना के तहत 1250 रुपये मिल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं, राजस्थान की महिलाओं को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए ना भाई। एमपी की सरकार को सब कुछ, अभी एमपी में गरीबों को सब कुछ मिलता है, वहाँ पर यहाँ की सरकार क्या देती है गरीबों को बताओ? मात्र गेहूं देती है, और क्या दे रही है? एमपी में सब कुछ मिलता है उनको, दाल, ये क्या कहते हैं, चावल, शक्कर, और भी बाकी बहुत सारे सामान देती हैं। अब वहाँ पर लाडली योजना के पैसे भी मिलते हैं। यहाँ पर तो ऐसी सरकार है कि अधिकतर औरतों को जिसको डिलीवरी होती है ना, उसके पैसे भी खा जाते हैं। अभी अधिकतों को तो 50,000 मिल गए, अधिकतरों को 50,000 ही नहीं मिले, बच्चियों के अभी मिल रहे हैं ना।
ये हमारे पास में ही है, ये हमारे अभी पास में इनके लड़की हुई है, इसको 50,000 नहीं मिले, उधर 50,000 मिल गए। बोलो, पता ही नहीं चलता सरकार को। आप क्या कहना चाहते हैं आपकी पंचायत के लिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी पंचायत तो मैं क्या बोलूंगी, मेरी पंचायत ही बकवास है, क्योंकि मेरा सरपंच ही बकवास है ना। मेरा सरपंच ने सुना ही नहीं 5 साल तक। अगर वो सुन लेता तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर वो शुरू से सुनता ना तो नालियां भी बन जाती, सब काम हो जाता। पर उसने ही खुद ने नहीं सुना, बस उसने तो अपनी अपनी थकाई है, अपना काम किया है उसने, तो पैसे खाए उन्होंने, तो बस सिंपल सी बात। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह से जनप्रतिनिधि भी इस तरह से अगर बात कर रहे हैं तो बहुत खराब बात है कि उसको गांव का विकास करवाना होता है, लेकिन उसको अगर जनप्रतिनिधि का बड़े वाले का साथ नहीं मिलता है तो वो गांव का विकास नहीं कर पाते। इसी क्रम में आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। निर्मला तो हारेगी।